हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बायलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। हम लोग पढ़े हैं क्लास 12 की कंटिन्यूटी, जिसमें हम लोग जो है बालाजी की बुक का सलूशन करें। जिसमें देखिए मैंने पहले एक्सरसाइज 6.1 जो है कंप्लीट करवा दी है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी तो आप सबसे पहले जाके उसको देख लें, अदरवाइज आपको इस वीडियो को देखने का कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला। देखिए वीडियोज को आप सीक्वेंस में ही देखें वन बाई वन। अगर आप बीच का कोई भी वीडियो पहली बार देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं होंगे क्वेश्चन, क्योंकि कंसेप्ट जो है मैंने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट जो है सबसे पहले ही वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो आप उसको देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, तब आप सवालों को देखेंगे तो ठीक रहेगा, है ना। तो चलिए आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.2। और एक्सरसाइज 6.2 में जो है पहला क्वेश्चन है, क्या सवाल वैसे ही, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो पिछले एक्सरसाइज में किए थे वही यहाँ भी करने हैं, बस सवालों का लेवल कुछ सवालों में जो है थोड़ा सा बढ़ गया है। कैसे करेंगे हम लोग उसी में समझेंगे। पहला सवाल है, क्या रखा है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर। पहला सवाल है, आपको एक फलन दिया गया f(x) बराबर x, यानी ये फलन x होगा अगर x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, ठीक है। और यही फलन मेरा 1 होगा, यही फलन मेरा 1 होगा अगर x की वैल्यू जो है 0 से क्या होगी, छोटी होगी। यानी फलन मेरा कुछ इस तरीके से परिभाषित है कि अगर x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तो फलन x हो जाएगा। अगर यही फलन मतलब अगर x की वैल्यू अगर 0 से कम है तो यही फलन मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी फलन को इन्होंने ब्रेक करके लिखा हुआ है। क्या रखा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन बिंदु x बराबर 0 पर सतत नहीं है। यानी आपको प्रूफ करना है कि जो फलन दिया गया है ये क्या है, सतत नहीं है। तो एक तो तरीका हम लोग सबसे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि आप क्या करिए, जो भी फलन का ग्राफ आपको, जो भी फलन को आपको चेक करना है कि फलन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो आप उसका ग्राफ बनाइए और उस पर जो है आप पेन या पेंसिल या मार्कर कुछ भी चलाइए। अगर उसका ग्राफ के ऊपर आप पेंसिल या मार्कर चला रहे हैं और आपको पेन या मार्कर जो भी चला रहे हैं आपको उसको स्टार्टिंग से अंत तक बनाने में कहीं भी उठाना ना पड़े, तो फलन कंटिन्यूअस होता है। बट हम लोगों को भी पता है, सभी लोग जानते हैं कि हर एक फलन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो है जिस पॉइंट पे हमसे पूछा गया है कि फलन सतत है कि असतत है, जैसे मान लिया हमसे यहाँ पे x बराबर 0 पे चेक करना है। मैं मान लेता हूँ कि एक नंबर लाइन है यानी संख्या रेखा है, यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 0 है। हमें इस पॉइंट पे मान लिया मुझे चेक करना है कि फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट के लेफ्ट में हम लोग लिमिट निकालते हैं, राइट में लिमिट निकालते हैं। यानी आपको पता है अगर इसके लेफ्ट में लिमिट जस्ट यहाँ पे कहीं लिमिट निकालनी है तो आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसके राइट में यहाँ पे निकालनी तो क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। और इस पॉइंट पर फंक्शन का मान, ठीक है ना, जिस बिंदु पर आप चेक करें, जैसे आप यहाँ पे 0 पर चेक करें तो 0 पे फलन का मान, ये तीनों कैलकुलेट करेंगे। अगर ये तीनों के तीनों बराबर आ गए तो मेरा फलन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज फलन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया है। और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, या आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। यानी कोई भी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो आपको वहाँ बताया गया था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है ना। बट कंटिन्यूटी में क्या होता है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तीनों को आपको बराबर दिखाना होगा। फिलहाल इस सवाल में कहा गया कि सिद्ध करिए कि फलन जो मेरा है वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो अगर हम सबसे पहले देखिए हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू किस पॉइंट पे चेक करें, 0 पे चेक करना है। तो 0 के लेफ्ट में चेक करना है तो आप 0 से माइनस करेंगे कुछ ना कुछ, है ना भाई। जैसे 0 पे चेक करना है तो 0 के पहले क्या आएगा, माइनस का पॉइंट 0.9 समथिंग आएगा, है ना, बहुत छोटी सी क्वांटिटी। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान के चलता हूँ कि मैं 0 के लेफ्ट में इस पॉइंट पे चेक करने के लिए मैं इस 0 में से मैं h को माइनस कर देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, 0 में से h को माइनस कर देता हूँ। तो लिमिट क्या हो जाएगी, अगर मैंने इसमें से h माइनस किया है और जो मेरा h बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, या फिर आप कह लीजिए वो लगभग 0 की ओर ही टेंड हो रहा है, तो जो मेरा यहाँ पे h है वो टेंड हो रहा है 0 की ओर। ये चीज़ें आपने 11th में पढ़ी है। तो 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ, माइनस का h। 0 माइनस h का मतलब है कि माइनस का h, यानी आपको x के जगह पे आपको क्या रखना है, माइनस h रखना है।
ठीक है ना। बट आप चेक करेंगे कि ये वाला फंक्शन लेना है कि ये वाला फंक्शन लेना है। आपने क्या किया है, x यानी कि जीरो में से आपने थोड़ा सा माइनस कर दिया है, तो x की वैल्यू जीरो से छोटी हो गई होगी। तो x का मान जब छोटा होगा जीरो, तो फलन मेरा क्या होगा, 1 होगा। अब इसमें कहीं x तो है नहीं जहाँ पे आप माइनस h रखेंगे, तो फलन की इस लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू यही आ जाएगी। तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा कितना आ गया, 1। ठीक है ना। ऐसे हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड टू 0। अगर 0 के राइट में चेक करना है तो आप 0 में प्लस करेंगे, 0 प्लस f ऑफ x, यानी कि लिमिट 0 में मैं मान लेता हूँ कि 0 में मैंने h को ऐड कर दिया, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं x बराबर 0 प्लस h पुट कर रहा हूँ। अगर x के जैसे ऐसे आप इसको समझ सकते हैं कि अगर मैं इसमें x बराबर 0 प्लस h रख दूँ, इसी चीज़ को अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मैंने क्या किया, x के जगह पे 0 प्लस h रखा है। सवाल में क्या रखा है कि x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी जब x बराबर आप इसमें 0 रखेंगे, जब x की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे 0 बराबर 0 प्लस h, तो यानी h भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब जब x की वैल्यू 0 की ओर टेंड होगी तो h भी क्या हो जाएगा, 0 की ओर टेंड होगा। तो यहाँ पे h मेरा किधर को टेंड करेगा, 0 की ओर। ठीक है, आप पुट करेंगे तब ऐसा होगा। या फिर आप इसी को ऐसा कह लीजिए कि 0 में मैंने बहुत छोटी सी क्वांटिटी ऐड की दी है h, जो कि लगभग 0 की ओर ही टेंड हो रही है, मतलब लगभग 0 ही है वह। ठीक है, तो 0 प्लस h का मतलब आपको h रखना है। इस बार आपने क्या किया है, 0 में h को ऐड कर दिया तो x का मान 0 से बड़ा हो गया होगा। तो अगर x का मान 0 से बड़ा होगा तो ये फलन ले लेना। x के जगह पे आपको क्या रखना है, h रखना है। चलिए रख दीजिए, क्योंकि 0 प्लस h का मतलब h ही हुआ ना। तो लिमिट h टेंड टू 0, x के जगह पे आपको क्या रखना है, h रखना है। और यहाँ पे आप जब लिमिट h के जगह पे 0 रखेंगे तो राइट हैंड लिमिट मेरी क्या आ गई, 0 आ गई। तो आप लिखेंगे सिंस जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, वो कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों बराबर, जब यही दोनों बराबर नहीं आया तो इसका मतलब फलन कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसका मतलब जो x बराबर 0 पर फलन क्या है, असतत होगा। क्या होगा, असतत है। तो आप इस तरीके से सवाल को करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहाँ भी डाउट आ रहा हो तो आप बताइएगा। अगर आप ये चीज़ देखिए थोड़ी सी भी नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आपने 11th में लिमिट नहीं पढ़ रखी है। तो आप सबसे पहले 11th की लिमिट पढ़े जाके देन उसके बाद कंटिन्यूटी चेक करें तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। अदरवाइज ये चीज़ें जो है आपको 11th में पढ़ाई जाती हैं, तो इसमें कुछ भी नया नहीं, बस आपको कंटिन्यूटी में क्या होता है, तीनों को बराबर दिखाना होता है, बस कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है ना। अगर इसमें आपको दिक्कत आ रही है तो आप कई सारे क्वेश्चन में देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, तो उससे आइडिया लगेगा आपको। अदरवाइज आप पहले लिमिट पढ़ ले जाके क्लास 11 की, तो ठीक रहेगा। चलिए बढ़ते हैं, करते क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर sin x अपॉन x। ये कब लेना है, यदि x का मान 0 के बराबर ना हो, यानी x का मान 0 से बड़ा हो या फिर x का मान 0 से छोटा हो, तो आप फंक्शन का मान नहीं लेंगे, क्योंकि बराबर नहीं होना चाहिए। तो छोटा भी हो सकता है और x का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो जब जब x का मान 0 से बड़ा या छोटा होगा तो ये फंक्शन लेना है। और जब x की वैल्यू 0 हो जाए, जब x बराबर हो 0 के, तो फलन का मान क्या लेना है, 1। उस सवाल में क्या रखा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन जो है बिंदु x बराबर 0 पर सतत है। यानी इस बार आपको क्या करना है, x बराबर 0 पर चेक करना है कि फलन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब इस बार आपको सिद्धि करना है कि सतत है, तो आप पता चल गया होगा कि तीनों बराबर होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x बराबर 0 पर फलन का मान। तो मैं सबसे पहले x बराबर 0 पर फलन का मान निकाल देता हूँ। तो f ऑफ 0, x बराबर 0, x की जगह पे आपको 0 रखना है। तो जब x बराबर 0 होगा तो फलन का मान क्या आएगा, 1। तो यानी फलन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यानी मेरा बिंदु पर फलन का मान कितना है, 1 है। ठीक है ना। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 पे चेक करें तो 0 माइनस, ठीक है ना।
अब आप इसको दो तरीके से बढ़ सकते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए चाहे पुट कर रहे हैं या फिर आपने उसमें कुछ ऐड कर दिया है, तो मुझे लग रहा है ऐड कर दिया वाला ज़्यादा कुछ ठीक ठाक लगता है। तो आप क्या करिए, जीरो में सॉरी लेफ्ट हैंड में निकाले रहे हैं ना, तो अगर यहाँ पे जीरो है तो लेफ्ट हैंड के लिए आप इसमें से कुछ ना कुछ इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि मैं जीरो में से मैं क्या माइनस कर दिया मैंने, एच। एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, तो जीरो में से मैंने क्या माइनस कर दिया है, एच। और एच है क्या, एच देखिए अति सूक्ष्म नंबर है, मतलब बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है जो कि लगभग जीरो ही है, यानी कि जो मेरा एच है वो टेंड करेगा जीरो की ओर, यानी ये एच जो है जीरो की ओर अग्रसर है, यानी एच की वैल्यू जीरो होने वाली है, फिर जीरो हो गई ऐसा कह लीजिए। तो जीरो माइनस एच का मतलब क्या हुआ, माइनस का एच। चलिए रख देते हैं यहाँ पे। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो, एक्स की जगह पे माइनस एच रखना है, फंक्शन आपको दोनों केस में ही लेना है। तो साइन एक्स के जगह पे माइनस एच डिवाइडेड बाई माइनस का एच। और आप लोग सभी जानते हैं कि अगर साइन मेरा यानी एंगल माइनस में होता है तो साइन जो है माइनस को बाहर कर देता है, यानी आगे माइनस साइन आ जाएगा, सबको आपको पता है ना, ठीक है। तो ये साइन ये माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो माइनस का साइन एच अपॉन माइनस का एच, ये दोनों कट गए। और आप अच्छे से जानते हैं कि अगर लिमिट थीटा टेंड टू जीरो तो साइन थीटा बटे थीटा इसका मान क्या होता है, 1। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही लिखा हुआ है, लिमिट एच टेंड टू जीरो साइन एच बटे एच बराबर क्या हो जाएगा, 1। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी कितनी आ गई, 1। ऐसे हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। चलिए तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी आपको जीरो के राइट में चेक करना है तो आप जीरो को ऐड ही करेंगे भाई, जैसे आपको पता है, जैसे यहाँ पे 2 तो आपको जैसे 2.0009 पे चेक करना है तो आप इसमें ऐड ही करेंगे ना कुछ को, और ये जो 0.099 है लगभग जीरो ही समझ सकते हैं इसको। तो कुछ ऐसा ही केस है, यहाँ पे मैं इसमें से h को ऐड कर देता हूँ, और जो मेरा h है वो किधर को टेंड करेगा, वो टेंड करेगा जीरो की ओर। तो जीरो प्लस एच का मतलब क्या हुआ, एच। तो एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी हो गई क्योंकि जीरो में जो है एच को ऐड किया गया। तो फिलहाल इसमें दोनों बार ही लेना था, इन्होंने कह रखा है एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी या छोटी हो, आपको यही लेना है ना। तो चलिए इसमें जीरो प्लस एच का रखने का मतलब है कि एच कर केवल एच रख दीजिए भाई, जीरो प्लस एच क्या होता है, एच होता है, तो एक्स की जगह पर आप एच रख दीजिए। तो साइन एच अपॉन एच लिमिट एच टेंड टू जीरो, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू आपको पता है कि अगर थीटा जीरो की ओर टेंड करेगा तो साइन थीटा बटे थीटा क्या हो जाएगा, 1। जैसे यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, अगर यहाँ पे 4 थीटा है तो यहाँ भी 4 थीटा होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एच है तो यहाँ भी एच, इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं x बराबर जीरो पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर हैं। इसका मतलब ये जो फलन है x बराबर जीरो पर क्या है, कंटिन्यूअस है। यानी आप लिखे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ जीरो, देयरफॉर x बराबर जीरो पर फलन क्या है, सतत है। x बराबर जीरो पर फलन सतत है। और आपको यही सिद्ध करना था कि जो फलन है क्या, x बराबर जीरो पर सतत है, यानी ऐसा मैंने सिद्ध कर दिया, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर आप लिमिट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप लिमिट को ही जाके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज आपको ये लगेगा पता नहीं मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना, फिर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो ये चीज़ आप समझिए, अगर आपने लिमिट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, चूँकि हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं तो आपको लिमिट तो पढ़ाया नहीं जाएगा यहाँ पे, तो इससे अच्छा होगा कि आप 11th की लिमिट जाके एक बार पढ़ लें, उसके बाद इसको देखें तो ज़्यादा ठीक ठाक रहेगा ना। बढ़ते आगे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या रखा है इन्होंने कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर x+2, यानी ये फलन मेरा x+2 होगा। कब होगा, यदि x की वैल्यू 3 से छोटी है या 3 के बराबर, यानी जब x का मान 3 से कम
या 3 के बराबर होगा तो फलन हमेशा x+2 होगा। और यही फलन मेरा 8 - x हो जाएगा। 8 - 6 होगा यदि मेरा x की जो वैल्यू है वो 3 से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। ठीक है ना। तो इस तरीके का फंक्शन है, कह रखा है कि जब जब x का मान 3 से छोटा या 3 के बराबर होगा तो आपको फलन x+2 लेना है। अगर x का मान 3 से बड़ा होगा तो फलन का मान 8 - x लेना है। ठीक है। सवाल में कह रखा है कि आप सिद्ध करके दिखाओ कि बिंदु x बराबर 3 पर सतत है। तो क्या करेंगे, वही काम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पर इस मतलब x बराबर 3 पर फलन का मान अगर ये तीनों बराबर आ गए तो फलन कंटिन्यूअस हो गया। तो सबसे पहले हम लोग फिलहाल x बराबर 3 पे चेक कर रहे हैं। तो x बराबर 3 पर फलन का मान निकालेंगे ना। जरूरी नहीं कि आप पहले फलन का मान निकालें, आप चाहे तो बाद में फलन का मान निकालें, बट तीनों बराबर होनी चाहिए, आपको दिखाना है ऐसा, तभी कंटिन्यूअस होगा। तो चलिए फिलहाल हम फलन का मान निकाल देते हैं। x बराबर आपको क्या दिया है, 3, यानी x बराबर 3 पे चेक करना है। तो x बराबर 3 पर चेक करिए कौन सा फलन होगा भैया। x बराबर 3 पे जो फलन है वो x+2 है। तो x की जगह पे आपको क्या रखना है, 3। पिछली बार क्या था, वहां पे केवल 1 था तो डायरेक्ट 1 हो गया, बट यहाँ पे क्या है, x है तो x की जगह पे आप 3 रखिए। तो 3 + 2 यानी क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, यानी x बराबर 3 पर फलन का मान आ रहा है 5। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड टू 3 पे चेक करें तो 3, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो उसके लेफ्ट में चेक करते हैं, यानी कुछ ना कुछ माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए, माइनस ये बता रहा है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मैं मान लेता हूँ मैं इस 3 में से मैंने h को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, और ये जो मेरा h है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है, और जो h मेरा है वो टेंड कर रहा है 0 की ओर। ठीक है, तो x की जगह पे आपको 3 - h रखना है फंक्शन में, बट कौन सा फंक्शन लेना है, क्योंकि आपने क्या किया है, 3 में से h माइनस कर दिया है, यानी x का मान 3 से छोटा हो गया। भाई 3 है क्या, x = 3 ही तो है। आपने x में से h माइनस किया, भले बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी थी, बट आपने माइनस किया है तो पक्का है कि x का मान 3 से कम हो गया होगा। तो x का मान 3 से कम होगा तो आपको ये वाला फंक्शन लेना है। तो इस फंक्शन में आपको x बराबर 3 - h रखना है, तो यहाँ पे आप 3 - h रख दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 - h प्लस का 2, और लिमिट जो है h टेंड टू 0 है। ठीक है ना, तो आपको h की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है। तो 3 - 0 + 2, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 2 क्या आएगा, 5, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या आ गई, 5। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट h टेंड टू 0 पॉजिटिव f(x). ठीक है, मैं मान लेता हूँ x यहाँ पे 3 दिया गया, 3 पे चेक करें, मैं मान लेता हूँ कि मैंने 3 में h को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है ना, और जो मेरा h है, सॉरी यहाँ पे आप x टेंड टू लिखें, है ना, तो लिमिट h टेंड टू 0। अब x का मान 3 से बड़ा होगा, क्यों होगा भाई, आपने 3 में ऐड कर दिया ना, x के रिप्लेस पे 3 रखा, उसमें कुछ ऐड कर दिया, यही कर रहे हो ना, x की जगह क्या रखा, 3 + h, तो x का मान 3 + h, यानी x का मान 3 से बड़ा है। तो x का मान जब 3 से बड़ा होगा तो फलन मेरा 8 - x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 8 - x, x की जगह पे आपको 3 + h रखना है इस फलन में, क्योंकि फलन आपको ही लेना है, h टेंड टू 0। चलो रख देते हैं 8 - 3, h की जगह पे आपको 0 रखना है, तो 0 से फर्क पड़ेगा नहीं, 8 से 3 घटने के बाद आ जाएगा 5, 8 - 3 = 5। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि x = 3 पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर हैं, तो आप लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f(3), है ना, लिख लेंगे, बार बार वे लिख रहे हैं। तो तीनों के तीनों बराबर हैं, तो लिखेंगे अतः x बराबर 3 पर फलन क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी सतत है। अतः x बराबर 3 पर फलन क्या है, सतत है। ठीक है ना, एक ही चीज़ बार बार लिखने का मतलब है नहीं, लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = f(3), दैट्स वाई फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 3। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। आसान क्वेश्चन था, सेम टू सेम क्वेश्चन अभी तक वैसे ही चल रहे हैं, है ना। तो बढ़ते आगे और करते क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x - 1 यदि x की वैल्यू 2 से छोटी या फिर 2 के बराबर है
तो आपका फंक्शन जो है x-1 होगा। अगर x की वैल्यू जो है 2 से बड़ी है तो मेरा फंक्शन 2x-3 होगा। और आपको कह रखा है कि सिद्ध कीजिए कि जो फलन है x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। आपको दिखाना है कि जो फलन है x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। तो चलिए चेक करते हैं। सॉरी, एट x इक्वल टू 2, x बराबर 0 नहीं, मैंने दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया था। x बराबर 2 पर सतत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x-1 यदि x की वैल्यू 2 से छोटी या फिर 2 के बराबर है तो आपको ये फलन लेना है। अगर x का मान 2 से बड़ा है तो आपको ये फलन लेना है। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि फलन जो है प्रत्येक बिंदु पर सतत है। एक्चुअली यहाँ पे प्रत्येक बिंदु पर नहीं होना चाहिए, x बराबर 2 होना चाहिए, ठीक है। पीछे हिंट के तौर पे जो है बुक में सॉल्व भी x बराबर 2 पर ही उन्होंने सॉल्व कर रखा है। तो यहाँ पे प्रत्येक बिंदु ना होकर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 पर सतत है, आपको ये सिद्ध करना है। तो हम लोग चेक करते हैं x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पर हमको सिद्ध करना है कि फलन कंटिन्यूअस है। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन x बराबर 2 पर फलन का मान तीनों बराबर होंगे। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले x बराबर 2 पर फलन का मान निकालते हैं। x बराबर 2, x की जगह पे 2 रखिए। अगर x की वैल्यू 2 के बराबर होगी तो कौन सा फलन लेना है, तो x अगर 2 के बराबर है तो आपको ये फलन लेना है। x की जगह पे आपको 2 रखना, रखिए यहाँ पे 2 -1 इज इक्वल टू 2, सॉरी 1 आएगा, यानी x इक्वल टू 2 पर फलन का मान कितना आया है, 1। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकालते हैं, पहले तो लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 2 पे चेक करें तो 2 निगेटिव है ना। तो f ऑफ x आप मान लीजिए कि आपने क्या किया, 2 से लेफ्ट में चेक करना है ना भाई। जैसे यहाँ पे आपको पता है नंबर लाइन पे 2 अगर यहाँ पे होता है तो इसके लेफ्ट में यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, जस्ट 2 से पहले यानी 2 से कुछ ना कुछ माइनस करेंगे तो पॉइंट यहाँ का आ जाएगा। तो इसीलिए मैं मान के चलता हूँ कि मैं इस x में से यानी कि 2 में से मैंने कुछ माइनस कर दिया है। इस पॉइंट पर अगर आपको चेक करना है 2 के लेफ्ट में तो 2 से कम ही होगा ना वो नंबर। तो मैं 2 से कम पे चेक करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, x की जगह पे 2 में से मैं कुछ घटा के रखता हूँ। मैंने क्या किया, 2 में से मैंने h को माइनस कर दिया। चूँकि हम इसके जस्ट पास में ही लिमिट मतलब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये जो मैंने h माइनस किया है वो लगभग बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो जो मेरा लिमिट है ये हो जाएगा h टेंड टू 0, यानी कि जो h मेरा है वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी है जो लगभग 0 की ओर टेंड हो रही है, ठीक है। तो यानी x में आपने क्या किया है, 2 में से h माइनस कर दिया तो यानी x का मान 2 से छोटा हो गया। तो कौन सा फलन लेना है, x का मान 2 से छोटा, तो आप ये फलन लेंगे। x की जगह पे आपको 2 माइनस h पुट कर देना, तो यहाँ पे रख देते हैं x की जगह पे 2 माइनस h -1 और लिमिट मेरी है लिमिट h टेंड टू 0। तो चलिए h के जगह पे 0 रखिए तो 2 माइनस 0 माइनस का 1, तो 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 1 जाएगा तो आ जाएगा 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 1 आ गई। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, सॉरी 2 पे चेक कर रहे हैं ना, तो पहले हम लोग लिखेंगे x टेंड टू 2 प्लस f ऑफ x, यानी अगर हमें 2 के राइट में इस पॉइंट पे चेक करना है लगभग यहाँ पे, तो 2 में कुछ ऐड करेंगे। मैं मान के चलता हूँ मैंने 2 में क्या ऐड कर दिया, h, और h क्या है, बहुत छोटी सी क्वांटिटी है जो कि 0 की ओर अग्रसर है। जो मेरा h है वो टेंड कर रहा है 0 की ओर, ठीक है। तो x की जगह पे आपको 2 प्लस h रखना है, लेकिन कौन सा फंक्शन लेना है, आपने क्या किया भाई 2 में h ऐड कर दिया है तो x की वैल्यू 2 से बड़ी हो गई, x की वैल्यू 2 से बड़ी, तो आपको ये वाला फंक्शन लेना है। चलिए यहाँ पे रखिए, तो x की जगह पर रखना आपको 2 प्लस h माइनस का 3। आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर दें, नहीं तो चाहे डायरेक्ट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 प्लस 0, h की जगह पे आपको क्या रखना 0, तो 2 2 जा 4, 4 से 3 गया 1, यानी इसमें भी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 1 आई, राइट हैंड लिमिट मेरी 1 आई, और x बराबर 2 पर फलन का मान भी 1 आया है। तो आप लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ 2 है ना, ये तीनों के तीनों बराबर हैं, तो अतः x बराबर 2 पर जो फलन है मेरा क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा।
बढ़ते आगे, करते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है क्या, फलन fx आपको दिया गया है। ये फलन जो मेरा दिया गया साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस ई की पावर x। ये आपको तब लेना है जब x जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। और x बराबर 0 पर जो है फलन का मान इन्होंने कह रखा है 2 है। और आपको सिद्ध करना है कि जो फलन है x बराबर 0 पर क्या है, सतत फलन है। तो चलिए फिर चेक करते हैं। आपको सिद्ध ही करना है कि जो है फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x बराबर 0 पर फलन का मान तीनों बराबर आएंगे। तो मैं पहले फलन का मान ही निकाल देता हूँ x बराबर 0 पे। तो फिलहाल हम लोग x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं। तो x बराबर 0, फंक्शन में x की वैल्यू जब 0 होगी तो फंक्शन का मान कितना होगा, सवाल में दिया गया है आपको 2 होगा, है ना। x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, क्योंकि x तो है नहीं जहाँ पे आप 0 रखें। तो यानी कि x बराबर 0 पर फलन का मान 2 आ गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकालते, लिमिट x टेंड टू किस पे चेक करें, 0 पे, 0 माइनस एफ ऑफ x। अब क्या करेंगे, 0 में से हम लोग माइनस कर देते हैं h को। h है क्या, एक बहुत ही छोटा सा नंबर है जो कि मेरा 0 की ओर ही अग्रसर है, ठीक है। तो 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच होता है। आपको x के जगह पे माइनस एच रखना है। डज नॉट इक्वल टू का साइन है तो आप अच्छे से जानते हैं कि कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, दोनों के लिए यही फंक्शन लेना। x के जगह पे माइनस एच रख देते हैं। तो लिमिट h टेंड टू 0 साइन इनवर्स माइनस का h, डिवाइड में भी क्या है माइनस का h प्लस ई की पावर माइनस का h, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग लिमिट की प्रॉपर्टी आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हम लोग इस फंक्शन पर और इस फंक्शन पर दोनों पे में अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको अच्छे से पता है। तो करते हैं लिमिट h टेंड टू 0 साइन इनवर्स, और आपको ये भी पता है कि साइन इनवर्स जो होता है माइनस को बाहर कर देता है। तो इस बार हम लोग माइनस को भी बाहर लिखेंगे, साइन इनवर्स h अपॉन माइनस का h, ये कट जाएगा, प्लस लिमिट h टेंड टू 0 e की पावर माइनस का h, ठीक है। और आप जानते हैं कि लिमिट h टेंड टू 0 साइन इनवर्स h अपॉन h की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये आपने लिमिट में पढ़ रखा है कि लिमिट h टेंड टू 0 साइन थीटा बटे थीटा भी 1 होता है, टेन थीटा बटे थीटा भी 1 हो, थीटा 0 के टेंड होना चाहिए। तो उसी प्रकार से आइडेंटिटी होती है लिमिट h टेंड टू 0 साइन इनवर्स h अपॉन h क्या होता है, 1। तो इसकी वैल्यू तो मेरी 1 हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो गया, 1। और यहाँ पे जब आप रखेंगे 0 तो बन जाएगा e की पावर 0, और किसी की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है, 1, यानी 1 + 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा क्या आ गया, 2। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई है, 2। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड लिमिट। यहाँ से कर देता हूँ, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, क्योंकि राइट में जाने के लिए आपको 0 में ऐड करना होगा, है ना। मान लेते हैं 0 में मैंने ऐड कर दिया है h को, और जो मेरा h है वो 0 की ओर अग्रसर है, यानी 0 की ओर ही 10 है, यानी बहुत छोटी सी क्वांटिटी। 0 + h का मतलब h ही होता है। फंक्शन सेम लेना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यही फंक्शन लेंगे। तो x की जगह पे आप h रखिए, साइन इनवर्स h अपॉन h, लिमिट अलग अलग लगा देते हैं, प्लस लिमिट h टेंड टू 0 साइन ई की पावर h। और ये तो डायरेक्ट बन गया, इसकी वैल्यू आपको पता है। जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई थी, 1, तो यहाँ भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और e की पावर जब आप 0 रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 + 1 बराबर ये भी आया है 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन का मान 2 था। लेफ्ट हैंड लिमिट भी मेरी 2 आई है और राइट हैंड लिमिट भी मेरी 2 आई है। दैट्स वाई ये फंक्शन जो मेरा होगा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो आप लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f(0), अतः x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, सतत होगा। फलन कैसा होगा, सतत होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को।
आई होप समझ में आ गया होगा। एक चीज़ मैं आपसे फिर बताना चाहूँगा, अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं इसका मतलब आपने क्लास 11th की लिमिट नहीं पढ़ी है। तो आप सबसे पहले जाके क्लास 11th की लिमिट पढ़ें, उसके बाद आप इसको देखेंगे तो ठीक रहेगा ना। अब आपको पता है कि हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं तो मैं आपको लिमिट तो पढ़ाऊंगा नहीं, बट ये ज़रूर है कि लिमिट की जो जो प्रॉपर्टीज यूज होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि लिमिट एच टेंड टू 0 साइन इनवर्स एच बट एच, इसका मान डायरेक्टली जो होता है 1 होता है। जैसे लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा बटे थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। लिमिट एच टेंड टू 0 टेन थीटा बटे थीटा का मान भी क्या होता है 1 होता है। और भी बहुत सारी लिमिट की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे जैसे यूज होंगी मैं वैसे वैसे आपको बताता रहूँगा। इकट्ठे बता के मैं आपको ये नहीं लगता कि इतने सारे फॉर्मूले हम कैसे लर्न करें, दैट्स वाई मैंने इकट्ठे नहीं बताया, ठीक है। ऐसे लगेगा कि हाँ थोड़े बहुत फॉर्मूले होंगे, ठीक है। बढ़ के आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये जो है एग्जाम की दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। क्वेश्चन है क्या, माना फलन fx, आपको एक फलन fx दिया गया है। ये फलन fx दिया गया है 1, यदि x की वैल्यू जो है वो 3 से छोटी या फिर 3 के बराबर है तो फलन आपको 1 लेना है, ठीक है। और यही फलन के हो जाएगा ax प्लस बी। ये कब लेना है, यदि x की वैल्यू जो है वो 5 से छोटी हो और 3 से बड़ी हो, यानी 3 और 5 के बीच में जब x का मान होगा तो आपको ये फंक्शन लेना है। अगर उसके बाद दे रखा है कि 7, यानी यही फलन मेरा 7 होगा, कब होगा, यदि 5x से छोटा या फिर x के बराबर होगा। देखो इसको इस तरीके से लिखते हैं, 5x के बराबर होगा या 5x से छोटा होगा, इसका मतलब x जो है 5 से बड़ा या फिर 5 के बराबर होगा। तो इन दोनों बातों का एक ही मीनिंग है। सवाल में क्या रखा है, सतत है, यानी ये माना कि ये जो फलन आपको दिया गया ये सतत है, तो आपको a और b के मान ज्ञात करने हैं। अब पहली बात, आपको ये तो इन्होंने बताया ही नहीं कि किस पॉइंट पर फलन सतत है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको कोई भी पॉइंट मेंशन ना किया जाए तो जिस पे इक्वल टू लगा है आप उसी पॉइंट पे चेक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे इक्वल टू लगा तो आप x इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू लगा तो x इक्वल टू 5 पर आप चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, a और b के मान निकालने हैं, यानी 2 चरों के मान निकालने हैं। तो आपको पता है अगर 2 चरों के मान निकालने हैं इसका मतलब है कि हमारे पास 2 समीकरणें बननी चाहिए ताकि हम उनको हल करके a और b के मान क्या है निकाल पाएँ। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x इक्वल टू 3 की बात करेंगे या फिर पहले x इक्वल टू 5 की बात करेंगे, चेक करेंगे। अगर वहाँ से 2 इक्वेशन बन गए, मान लिया मैं x इक्वल टू 3 पे मैं चेक करूँगा। सवाल में दिया गया है कंटिन्यूअस है, तो हालांकि इसमें तीनों बराबर ही होंगे क्योंकि पहले से कह रखा सतत है। तो वहाँ से मैं इक्वेशन बनाऊँगा, अगर मेरी 2 इक्वेशन बन गई तो मैं x इक्वल टू 5 पे नहीं चेक करूँगा। अगर मान लिया x इक्वल टू 5 पर जो है मतलब x इक्वल टू 3 पे मेरी 2 इक्वेशन नहीं बनी तो मैं x इक्वल टू 5 पर भी चेक करूंगा, ठीक है। देखते हैं कैसे होता है। तो हम लोग सबसे पहले x इक्वल टू 3 पे बात करेंगे। x इक्वल टू 3 पर आपको फलन क्या दिया गया, तो आप लिखेंगे चूंकि x बराबर 3 पर फलन क्या है, सतत है। अगर फलन सतत है तो हम समझ गए कि लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट किस पे चेक कर रहे हैं, 3 पे, 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये बराबर होगी राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंड टू 3 प्लस और x इक्वल टू 3 पे, यानी ये तीनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि आपको सवाल में कहा गया है कि फलन मेरा सतत है। तो सतत फलन कब होता है, कोई भी फलन सतत तब होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फलन ये तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो साथ साथ हम लोग इस बार करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा हैवी ना जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लेते हैं मैं 3 में से मैं माइनस कर देता हूँ h को, और जो मेरा h है टेंड करेगा 0 की ओर, ठीक है। वैसे यहाँ पे मान लेते हैं मैंने उस 3 में मैंने क्या ऐड कर दिया, h को, ठीक है।
और जो मेरा h है वो टेंड करेगा 0 की ओर। अब x की जगह पे आपको 3 माइनस h रखना है, यहाँ पे आपको 3 प्लस h रखना है। x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, ऐसा सवाल में दिया गया, तो इसको हम डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। तो x की वैल्यू 3 से कम है, तो x का मान 3 से कम है, तो कौन सा फलन लेंगे। देखिए एक चीज़ आपको और समझना होगा, x की वैल्यू देखिए 3 से बहुत ज़्यादा छोटी है। क्या है, x की वैल्यू 3 से बहुत ज़्यादा छोटी है। वो सॉरी, जो h है मेरा वो बहुत ही छोटा सा नंबर है। बात समझिए मेरा, जो मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ h क्या है, बहुत छोटा सा नंबर, लगभग 0.00009 है ना, लगभग 0 ही आप समझ लीजिए। तो यानी अगर मैंने 3 में से बहुत छोटा सा नंबर माइनस किया है तो इसका मतलब 2.9990 ऐसा कुछ नंबर आएगा। तो इन दोनों के बीच में वो नंबर आ जाएगा, मुझे लग रहा है आ जाएगा कि नहीं भाई। मैंने क्या किया, 3 में से h माइनस किया है, और h मेरा क्या है, बहुत छोटा सा नंबर है, लगभग 0.0001 मान लेते हैं, ये ऐसा नंबर था। तो इसकी वैल्यू जो है 3 से कम कर दो 0.001, तो यानी कि 2.0009 ऐसा कुछ नंबर आएगा। तो यानी इसकी वैल्यू जो है 3 और 5 के बीच में आ जाएगी। तो मेरा ये वाला फंक्शन लेना है, और x की जगह पे आपको क्या रखना है, 3 माइनस h यहाँ पे रखो। तो a x की जगह पे रखना है 3 माइनस h प्लस का b, ये हो जाएगी लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कौन सा फंक्शन लेना है। x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी बड़ी, भाई h क्या है 0.001 है, तो 3.001 हो गया। तो इसमें भी क्या है, जो आएगा 3.001, तो वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो वो इसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये लेंगे। तो इसमें भी आप वही रखेंगे, x की जगह पे 3 प्लस h प्लस b इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे जो लिमिट है मेरी वो h का टेंड करे 0 की ओर। ठीक है, अब आप यहाँ पे जब h के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 3 माइनस 0 3, तो ये 3a हो जाएगा, प्लस b, यहाँ से भी 0 पुट करेंगे तो यहाँ से भी वही आएगा। भाई ये 0 रखिए 0, तो 3 प्लस 0 3 इज इक्वल टू 1। यानी यहाँ से मुझे एक ही समीकरण दिख रही है, 3a प्लस b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मुझे यहाँ से एक ही समीकरण मिली। मैंने इस अगर x इक्वल टू 3 पे मैंने चेक किया, सतत था, तो मैंने देखा कि अगर एक फलन सतत है तो तीनों बराबर होंगे। मैंने तीनों को जब सॉल्व किया तो मुझे एक ही समीकरण मिली। इसका मतलब मुझे x इक्वल टू 5 पर भी क्या है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम अब बात करेंगे x इक्वल टू 5 पर। x इक्वल टू 5 पर भी फलन क्या है, सतत है, सवाल में दिया गया है, पर भी फलन क्या है, सतत है। तो अगर इस पर भी फलन सतत है तो इस पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लिमिट x टेंड टू 5 पे चेक करें, 5 नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x, और x इक्वल टू 5 पर फलन का मान। तो x इक्वल टू 5 पर फलन का मान जो है वो 7 आएगा। तो मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ। अब देखिए, आप चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें चाहे राइट हैंड लिमिट निकालें, दोनों में सेम इक्वेशन बनने वाली है। मतलब क्योंकि जैसे आप देखा है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम सेम आ गए, तो शायद इसमें भी कुछ वैसा ही होने वाला है। तो चलिए फिलहाल कर लेते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं, है ना, मान ले गड़बड़ हो जाए। इससे अच्छा है कि मैं दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। मैं 5 में से मैं माइनस कर देता हूँ h को। ठीक है, और ये जो मेरा h है वो अग्रसर है 0 की ओर। ठीक है, जो मेरा h है अग्रसर है 0 की ओर। तो इसको भी सॉल्व करिए, 5 प्लस h, और यहाँ पे जो मेरा h है वो अग्रसर है 0 की ओर। ठीक है, तो x का मान जो है 5 से कम हो गया। तो x का मान जो है छोटा है 5 से, तो आपको कौन सा फलन है, देखो यहाँ पे x छोटा है ना 5 से, 5 से आपने घटा दिया तो x की वैल्यू 5 से छोटी हो गई, तो ये वाला फलन लेंगे। तो a x की जगह पर आपको 5 माइनस का h रखना है, प्लस का b, और जो लिमिट है मेरी वो टेंड हो रही 0 की ओर। ठीक है ना, वो 5 से बड़ी, x की वैल्यू 5 से बड़ी है, तो कौन सा मान लेंगे आप, ये लेंगे भाई, x का मान 5 से बड़ा या 5 के बराबर होगा तो ये लेंगे। इस पे आप x तो कहीं है नहीं, तो सीधा सीधा 7 आ गया, और ये भी 7 के बराबर है। तो देखिए इसमें दोनों बराबर आ गए। तो जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो 5a हो जाएगा। तो 5a प्लस b इज इक्वल टू 7, ये रही मेरी दूसरी इक्वेशन। हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a b के मान निकाल लेंगे। अगर मैं दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करूं, दूसरी इक्वेशन है ये
चलिए माइनस कर देते हैं, तो ये कट जाएगा, 5a से 3a गया 2a, तो 7 से 1 गया 6, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 3 6 की वैल्यू क्या आ गई 3। ये कमान मैं किसी में रख देता हूँ, यहाँ पे रख दूँ ये कमान, चलिए 3a कमान रख दिया 3 प्लस b बराबर 1, तो 9 हो जाएगा, जो कि उधर जाके घट जाएगा, तो 1 माइनस 9, तो b की वैल्यू आ जाएगी -8, यानी a का मान हो जाएगा 3, b की वैल्यू हो जाएगी -8। तो ये सवाल कुछ इम्पोर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट आ रहा होगा। देखिए मैं एक बार फिर से बताऊं, डाउट आपको केवल इसी चीज़ में आ सकता है, ये वाली, ये तब आएगा जब अगर आपने लिमिट नहीं पढ़ी है। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आपने वीडियो पहली बार देखा है तो इससे बेटर होगा कि आप पहले की वीडियोस देख लें, उससे आपको धीरे धीरे आइडिया लगता रहेगा। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने क्लास 11th की लिमिट नहीं पढ़ी है, तो आप जाके पहले उसको पढ़ लें बुक से या आप कहीं से भी, है ना, तो बेटर होगा, फिर आप इसको देखेंगे आके तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बढ़ते आगे, करते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन सारे आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हमारे पास एक फंक्शन दिया गया fx, क्या दिया है, फलन दिया गया 2x माइनस का मॉड x, ठीक है, कह रखा है कि बिंदु x बराबर 0 पर सतत है। आज हम लोग थोड़ा सा मॉड x के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना, ताकि मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख पाएँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन ये है कि आपको सिद्ध करना है कि जो फलन है मेरा वो x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। तो अगर मैं मॉड x की डिफिनीशन पे जाऊँ, इसकी परिभाषा ये कहती है कि जब जब x का मान आप इसमें 0 से बड़ा रखेंगे या 0 के बराबर रखेंगे तो इसका मान x हो जाएगा। भाई जैसे हम लोग क्या करते थे, 5 रखते हैं तो 5 ही आ जाता है x की जगह पे, x की जगह 6 रखे तो 6 ही आ जाता है। तो वैसे x अगर मेरा प्लस का है तो वही आ जाएगा, भाई 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है, प्लस। और आप हमेशा याद रखेंगे कि जो मॉड x की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, यानी मॉड x हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होता है। यानी मॉड x की मिनिमम वैल्यू यानी न्यूनतम मान कितना होता है, 0, ठीक है ना। तो ये इसमें कहीं भी आपको माइनस नहीं आने वाला। और x की वैल्यू अगर हम लोग 0 से छोटी रख रहे हैं तो भाई आपको पता है 0 से छोटा, जैसे मैं माइनस का 3 रखूँ तो आप जानते हैं कि मॉड में रखूँ तो प्लस हो जाता है। लेकिन मॉड का काम होता है कि अगर आपने इसमें कोई माइनस का नंबर रखा, जैसे मान लिया आपने यहाँ पे -3 रखा मॉड में, तो मॉड क्या कर देता है, उस नंबर में जब माइनस का रखो तो माइनस से मल्टीप्लाई करा देता है, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस। तो आप समझ गए कि इसकी वैल्यू प्लस आने वाली है। तो यानी अगर मैं x की वैल्यू 0 से छोटी रखूंगा तो मॉड क्या करेगा, इस x में किसकी मल्टीप्लाई कर देगा, माइनस का x, माइनस से। तो यानी ये मॉड x की परिभाषा होती है। तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिखना चाहूँगा। तो यानी अगर x का मान जब 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तो ये प्लस का x होगा, यानी कि 2x, और ये आ जाएगा प्लस का x, तो यानी ये सिंपली x हो जाएगा, ठीक है। और अगर x का मान मैं 0 से छोटा रखूँगा तो ये माइनस का आने वाला है 2x, ये आ जाएगा माइनस का x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3x। तो मैंने इसी फंक्शन को एक्सटेंड करके यानी कि बढ़ा के मतलब या फिर एक्सपेंड कर दिया। मैंने कुछ मॉड की डिफिनीशन लगाई, तो मैंने यानी मॉड x की जब मैंने डिफिनीशन लगाई तो जब जब x का मान 0 से बड़ा है फिर 0 के बराबर होगा तो मेरा फंक्शन x हो जाएगा, और x का मान 0 से छोटा होगा तो मेरा फंक्शन 3x हो जाएगा, ठीक है। आपको चेक करना है, यानी प्रूफ करना है, चेक नहीं करना, सिद्ध करना है कि जो फलन है मेरा x बराबर 0 पर सतत है। तो चलिए x बराबर 0 पर अब हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ भी जो है आपको 11th में ही पढ़ाई जाती है, बट मैंने कोशिश कर दी कि बहुत ही कम समय में समझाने की, है ना। अब इस पे नहीं, अब हम लोग इस पे फोकस करेंगे। अभी क्वेश्चन मेरा नहीं रह गया, इसी क्वेश्चन को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम लोग पहले x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे। तो जब x बराबर 0 होगा तो फलन मेरा x ही होगा। x की जगह पर आपको रखना क्या है, 0। जब आप यहाँ पे 0 रख देंगे तो फलन का मान 0 आ जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट
x टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। मैं मान लेता हूँ कि मैंने जो है 0 में से क्या माइनस कर दिया, h, और ये जो मेरा h है किधर को टेंड करेगा, 0 की ओर टेंड करेगा। अब आपने क्या किया है, 0 में से माइनस कर दिया है, यानी x का मान 0 से छोटा हो गया। तो x का मान 0 से छोटा हो गया तो मेरा फलन क्या हो जाएगा, 3x, और x के जगह पे आपको 0 माइनस h रखना है। 0 माइनस h का मतलब होता है माइनस का h, तो यहाँ पे रखो 3 माइनस का h, और जब आप इसमें लिमिट रखाएं, लिमिट अप्लाई करेंगे, h के जगह पे आप 0 रखेंगे तो 3 इंटू माइनस का 0 यानी ओवरऑल क्या आएगा, 0। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मैंने 0 में h को ऐड कर दिया तो x का मान 0 से बड़ा हो जाएगा, है ना भाई। जब मैंने h में 0 में h को ऐड किया है, चाहे जितनी छोटा सा नंबर रहा हो बट 0 से ज़रूर बड़ा हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो मेरा फलन हो जाएगा x, और x के जगह पर आपको 0 प्लस h यानी कि h ही रखना है। तो x के जगह पर आप यहाँ पे h रखेंगे तो h ही आ जाएगा, और जब आप h के रिप्लेस पे 0 रखेंगे यहाँ पे तो 0 रख दीजिए, 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर है राइट हैंड लिमिट के, दोनों के मान 0 0 है, और x बराबर 0 पर फलन का मान, तो मैं कह सकता हूँ कि अतः x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, सतत होगा। ठीक है ना, तो मुझे लग रहा है आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, मैं आपको समझा पाया। ठीक है, फिर भी कहीं डाउट आ रहा है तो आप कोशिश करें इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार देखने की। अगर आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए थोड़ा कहीं भी रह गया होगा, इधर उधर रह जाता है, सबका रह जाता है, तो आप क्या करें, इस चीज़ को दोबारा एक बार प्ले करके देखें, तो मुझे लग रहा है पक्का आपको समझ में आ जाएगा। कोशिश करिएगा, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते आगे, करते क्वेश्चन नंबर 9। देखिए मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था, हालांकि मैंने अभी आपको उसको पढ़ाया नहीं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं पढ़े होंगे, फलनों का संयोजन। तो आप एक बात हमेशा याद रखेंगे कि अगर दो फलन अलग अलग सतत हैं, ठीक है, मैंने क्या कहा, दो फलन अलग अलग सतत हैं, तो उनका जो संयोजन होता है वो भी क्या होता है, सतत होता है। तो मैं इसका यूज करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर दो फलन अलग अलग सतत है तो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, अभी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बस इस क्वेश्चन के लिए भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बस। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे संयोजन निकालते हैं, बट मतलब जो है आपको जब पढ़ाया जाएगा तभी आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, कहने का मतलब दो फंक्शन अगर अलग अलग सतत है तो उनका जो संयोजन होता है वो भी क्या होता है, सतत होता है। ठीक है, इसी का मैं यूज करूंगा। मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि सतत फलनों के गुण, फर्स्ट वीडियो में आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना, अगर आप नहीं देखें तो देख लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैंने बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है फर्स्ट वीडियो में। कंटिन्यूटी है क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, सब मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको मेरे हिसाब से कहीं भी दिक्कत आ रही होगी तो आप लिमिट को नहीं समझ पा रहे होंगे, और लिमिट को नहीं समझ पाने का मतलब है कि आपने क्लास 11th में आपने लिमिट पढ़ी नहीं, बस इतना सही रीजन हो सकता है, बाकी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अगर आ रही है तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा कहाँ पे दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, आपको एक फलन दिया गया है cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर। ठीक है, क्या है, cos x स्क्वायर। आपको सिद्ध करना है कि ये सतत फलन है। तो आपको अगर याद हो sin x और cos x का ग्राफ, तो sin x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, और cos x का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बनता है ना। और ये देखिए, अगर हम यहाँ पे पेन चलाना स्टार्ट करें तो ऐसे ऐसे से हमको कहीं भी पेन उठाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। यहाँ भी सेम टू सेम है, कहीं भी मुझे कहीं भी मार्कर को उठाना नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों फंक्शन मेरे क्या है, सतत फलन है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे कि साइन और कॉस जो होता है ये सतत फलन होते हैं। और एक चीज़ मैंने और आपको बताई थी कि जितनी भी बहुपदी फंक्शन होते हैं, बहुपदी फंक्शन होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, सतत होते हैं। मैंने क्या कहा, साइन कॉस हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं,
ठीक है। और जितने भी बहुपदी फलन होते हैं एक्स स्क्वायर, 2x प्लस 3, 2x माइनस 3 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सब जो है कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो अगर मैं इसको देखिए, मैं इसको संयोजन की मदद से क्वेश्चन को करूंगा, ठीक है। मान लेते हैं कि जो मेरा एफ एक्स है वो कॉस एक्स है, ठीक है, तथा जी एक्स मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मैं इनका संयोजन निकालूं, आपको भी केवल निकालना ही बताया जाएगा संयोजन, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं, संयोजन निकाल रहा हूं, ठीक है। अगर मैं एफ ऑफ जी एक्स निकालूं, मैं क्या निकालूं, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। यानी एफ में एक्स के जगह पे आपको क्या रखना है, जी एक्स रखना है। ये तो मतलब हुआ। अगर मैं कहूं कि एफ ऑफ जी एक्स निकाली, ये अभी के लिए आप मैनेज करिए, जब आपको पढ़ाया जाएगा तो ये और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने दो फंक्शन माने, एक एफ एक्स और एक जी एक्स, ठीक है। मैं इनका संयोजन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इनका संयोजन जो है कैसे निकालते हैं, फॉग गॉफ होता है, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। एफ ऑफ जी एक्स यानी एफ में एक्स के जगह पे आप जी एक्स रख दो, तो एफ एक्स में, एफ एक्स कहाँ गया, ए, इसमें एक्स के जगह पे आप जी एक्स रखो, तो कॉस एक्स की जगह पर आपको क्या रखना है, जी एक्स। और जी एक्स है कितना, जी एक्स एक्स का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे यही बनाना था और हमें अच्छे से पता, तो आप लिखेंगे चूंकि एफ एक्स व जी एक्स सतत फलन है ना, क्योंकि कॉस है तो वो सतत होता ही होता है। दूसरा अलजेब्रिक मतलब बहुपदी फलन है तो ये भी सतत होगा। तो अगर ये दोनों अलग अलग सतत हैं तो इनका जो मैंने संयोजन निकालना है, जो cos एक्स स्क्वायर आया है, वो भी क्या होगा, सतत होगा। अतः इनका संयोजन cos एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, सतत फलन होगा, ठीक है। भी क्या होगा, सतत फलन होगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, सॉरी कर चुके हैं, करने वाले नहीं है। अगर आप इसमें एक बार में कोशिश करता हूँ, मैंने क्या कहा, एक फलन मैंने एफ एक्स कॉस एक्स मान लिया, एक दूसरा फलन जी एक्स मैंने एक्स स्क्वायर निकाला, मैंने दोनों का संयोजन निकाला एफ ऑफ जी। देखिए दो तरीकों से इनको संयोजित करते हैं, एक तो एफ ऑफ जी एक्स और दूसरा जी ऑफ जी एक्स। मुझे ये बनाना था तो मैंने एफ ऑफ जी एक्स निकाला। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब है एफ में एक्स के जगह पे क्या रखो, जी एक्स। तो यही तो मेरा एफ एक्स है, इसमें एक्स की जगह मैंने क्या रखा, जी एक्स। और जी एक्स है कितना, जी एक्स एक्स स्क्वायर। मुझे पता है कि दोनों के दोनों सतत फलन थे, तो इनका जो संयोजन आया है कॉस एक्स स्क्वायर, ये भी क्या होगा, सतत फलन होगा, ठीक है। यही आपको दिखाना था, तो प्रूफ हो गया फिर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसमें भी आपको एक फलन दिया गया है। क्वेश्चन सारे आपको स्क्रीन पर बराबर दिख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही। क्या रखा है, एफ एक्स बराबर मॉड 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। तो आप चाहें तो मॉड एक्स की परिभाषा लगा दें, इसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम करके जो थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे। मैं चाहूँगा लिख ही लेते हैं। हमें पता है कि मॉड एक्स की डिफिनीशन कहती है कि जब जब x का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर रखोगे तो प्लस का x हो जाएगा, और x का मान जब 0 से छोटा रखोगे तो माइनस का x हो जाएगा। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये होती मॉड की परिभाषा, डिफिनीशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं केस बनाना चाहूँगा, यानी मैं लिखूँगा कि जब x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन जब x का मान पॉजिटिव रखते हैं तो मॉड x किसके बराबर होता है, x के, तो ये हो जाएगा x के, ठीक है। और अगर मैं x का मान जब 0 से मैं छोटा रखूंगा तो ये माइनस का x हो जाएगा, तो 1, ये भी क्या आएगा, माइनस का x, यानी यह हो जाएगा 1 माइनस का 2x, और ये जिसमें कट जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये फंक्शन मेरा मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। आप चाहे तो इसको अगले स्टेप में लिखें, ये मैंने एक ही में लिख दिया। चलिए इसको अगले स्टेप में लिख दिया करिए, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक। ये आप रफ कैलकुलेशन कर लिया करिए, सीधे आप 1 लिखेंगे, सीधे आप 2x लिखेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। मतलब इसमें डायरेक्टली आपको 1 लिखना है, डायरेक्ट लिखना है 1 माइनस का 2x, ये नहीं लिखना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे। कर रखा है x बराबर 0 पर एक सतत फलन है, आपको सिद्ध करना है।
तो सबसे पहले मैं x बराबर 0 पर ही चेक कर रहा हूँ, तो x बराबर 0 पर फलन का मान निकालना चाहूँगा। तो x बराबर 0 पर कौन सा फलन होगा, x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू 1 होगी, ऐसा इन्होंने कह रखा। तो फंक्शन का मान क्या होगा, 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या होती है, लिमिट x टेंड टू 0 पे चेक करें तो 0 नेगेटिव f ऑफ x। मान लेते हैं कि मैंने 0 में से h को माइनस कर दिया है। h जो है बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है जो लगभग 0 की टेंड हो रही, तो 0 माइनस h का मतलब माइनस के h हुआ। आप x की जगह पे माइनस h रखेंगे। कौन सा फंक्शन लेना है, x का मान 0 से छोटा है तो भैया आप यही फंक्शन लेंगे ना, है ना भाई। आपने क्या किया, 0 में से h माइनस किया है ना, तो 0 में से आपने h माइनस कर दिया तो कौन सा फलन होगा, 1 माइनस का 2x। तो यही वाला फंक्शन लेना चाहेंगे, मैं भी यही लेना चाहूँगा। चलिए लेते हैं। x की जगह पर आपको माइनस h रखना, 1 माइनस 2, x की जगह पर आपको रखना है माइनस h, और जो मेरी लिमिट है h टेंड करे 0 की ओर। तो चलो भाई लिमिट रख देते हैं अब। तो 1 माइनस 2 h की जगह पर 0 रखोगे तो ये दोनों चले जाएंगे, आ जाएगा 1। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या करते हैं, 0 पे चेक करें तो ये लिमिट x टेंड टू 0, राइट में जाने के लिए प्लस करेंगे, है ना। तो 0 में मान लेते हैं मैंने h को ऐड कर दिया। ठीक है, जो मेरा h है वो टेंड कर रहा है 0 की ओर, तो 0 प्लस h का मतलब h ही हो गया। x का मान 0 से बड़ा है तो आपको क्या लेना है, 1। इसमें तो x है ही नहीं तो h रखोगे कहाँ, जब कोई चीज़ है ही नहीं तो रखोगे नहीं, तो डायरेक्टली 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो राइट हैंड लिमिट मेरी 1 आ गई। तो भैया आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है और x बराबर 0 पर मान, ये तीनों जो है 1 के बराबर है, यानी तीनों के तीनों आपस में बराबर आ गए। तो मैं कह सकता हूँ कि अतः x बराबर 0 पर फलन मेरा क्या होगा, सतत होगा। ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आई होप, अगर आपको देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे मान लिया दिक्कत आ रही तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, फिर भी दिक्कत आ रही है तो एक बार फिर से देख लीजिए, 100% समझ में आ जाएगा। कभी कभी होता क्या है, कोई चीज़ देखिए, हर तरीके के स्टूडेंट होते हैं, किसी को जल्दी समझ में आता है कोई चीज़, किसी को टाइम भी लगता है, 1 बार में, 2 बार में, 3 या 4 बार में आता है। तो नहीं आ रहा तो आप ऐसा रिपीट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बस कोशिश करनी है। बढ़ते आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, तो आपके चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको एक फंक्शन दिया गया है, उसमें भी आपको चेक करना है कि फलन सतत है ना, सिद्ध करना है कि x बराबर 0 पर फलन जो है सतत है। तो चलिए फिर करते हैं उसको भी, सेम टू सेम सवाल है, और मैं आपको कुछ हिस्ट्री क्वेश्चन भी कराऊंगा जो कि एग्जाम्पल के हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो मैं उनको भी करवा दूंगा। देखिए, अगर मैं कहूँ तो इसकी बालाजी की जो इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज से अच्छे एग्जाम्पल हैं, तो आप एग्जाम्पल को करने की कोशिश करें। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको सेंड करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसको करवा दूंगा। ठीक है, बट करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं दे के उन्होंने एग्जाम्पल में दे रखे हुए हैं, बट मैं एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। fx है मेरा x की पावर n, आपको x बराबर 0 पर सिद्ध करना है कि फलन मेरा सतत होगा। तो चलो फिर करते हैं, सिद्धि करना है कि सतत है तो तीनों बराबर होंगे, तो मैं पहले x बराबर 0 पर जो है फलन का मान निकालता हूँ। तो x बराबर 0 पर फलन का मान निकालूँ, तो x की जगह पे आपको 0 रखना है, तो 0 की पावर n, भाई 0 की कितनी भी पावर कर दो आंसर 0 ही आने वाला है। ठीक है, ये सभी जानते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, है ना। तो 0 से माइनस कर देते हैं, क्योंकि 0 के लेफ्ट में चेक करना है, तो 0 से कम अगर नंबर लेना है तो आप 0 से माइनस ही करेंगे, तभी 0 से लेफ्ट में आ पाएंगे। 0 माइनस h का मतलब होता है माइनस का h, ले दे के एक ही फंक्शन है, इसी में आपको x के जगह पे क्या रखना है, माइनस h, तो माइनस h की पावर n, और लिमिट क्या है मेरी जो है h टेंड टू 0 है। तो भैया जब आप यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 की पावर यहाँ भी n है, तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0 ही रहेगा, चाहे माइनस रखो चाहे प्लस। माइनस को आप समझ लो बाहर आ गया, और उसका 0 से मल्टीप्लिकेशन। वैसे भी यहाँ पे 0 इंटू माइनस अगर है
तो वो जीरो ही हो जाएगा, जीरो की पावर n मतलब जीरो। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या है लिमिट x टेंड टू जीरो पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, मान लेते हैं मैंने जीरो में h को ऐड कर दिया है और जो h है बहुत ही छोटा सा नंबर है, लगभग जीरो ही समझ लीजिए इसको, है ना। लिमिट का मतलब होता है अप्रॉक्स, किसी की मतलब अप्रॉक्स वैल्यू, यानी किसी की हद कहाँ तक है। ठीक है ना, जब हम लोग लिमिट निकालते हैं तो मतलब उस फलन की हद कहाँ तक है, उस बिंदु पर। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं ना, चीज़ें आपको लिमिट में पढ़ाई जाती हैं। तो जीरो प्लस एच का मतलब आपको एच ही रखना, ले दे के एक फंक्शन है यहीं पर रख दो, एच की पावर एन, जो मेरा लिमिट है वो उसमें एच जो है टेंड की ओर अग्रसर है, भैया इसमें भी जीरो रखो। तो जीरो की पावर कितनी भी कर दो, टच से मस नहीं होगा, आंसर हमेशा आंसर हमेशा जीरो ही देगा, है ना। मैं जीरो की कितनी भी पावर कर दूं, लाख 2 लाख कितनी भी पावर कर दूं, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, जीरो ही रहने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x बराबर जीरो पर फलन का मान भी जीरो आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी मेरी जीरो आई है, राइट हैंड लिमिट भी मेरी जीरो आई है। दैट्स वाई ये मेरा जो फंक्शन होगा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इसमें लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है एफ ऑफ जीरो, ये सभी के सभी जो है जीरो के बराबर हैं। तो अतः x बराबर जीरो पर फलन क्या होगा, सतत होगा। अतः x बराबर जीरो पर फलन क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, फिर भी किसी क्वेश्चन में या फिर जो भी कंसेप्ट था आप बताते वक्त, जैसे मैं इसी के बारे में बता रहा था, नहीं समझ में आया तो दोबारा आप उसको देख लीजिए। सबको एक ही बार में समझ में आ जाए ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं होता है ना, किसी को एक बार में, किसी को 2 बार में, किसी को 3 बार भी लग जाते हैं, 4 बार भी लग सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, दोबारा रिपीट करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया, हम लोग 11 से करेंगे कल। जितने भी क्वेश्चन बचे हुए कल के वीडियोज में जो है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में जो है सारे कवर कर लिए जाएंगे और आपका चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पसंद आया होगा तो आप शेयर भी कर दीजिएगा, आपका मन हो तो बढ़ते आगे, और मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।